इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। पिछले वर्ष के कलश पुण्यार्चक श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल, आज का पुरस्कार वितरण श्रीमान अरुण जी गंगवाल सीमा जी गंगवाल की ओर से, और पाठशाला की संचालिका और जिनका नेतृत्व है वे चंद्रिका जी पाटनी और शिक्षिकाएं सभी अजाएं और गुरुदेव की चित्त के समक्ष दीप पूजन कर सभा को जोशना प्रदान करें। शिक्षा कीजिए, आइए आइए आइए, आप तो पहुंच जाओ, आप पहुंच जाओ, एक दिन पहुंच जाओ। रुद्र दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा ओम ह्रीम अज्ञान दीपकम प्रज्वालमिति स्वाहा। आज पंचमी पर्व के शुभ अवसर पर गुरुदेव के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पाठशाला की संचालिका नेतृत्व जिनका है ऐसी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी अपनी अन्य शिक्षाओं के साथ, और साथ में आज के पुण्यार्चक श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल जो आज पुरस्कार वितरण भी करेंगे, जिन्होंने गत वर्ष पुण्यार्जन किया क्लास रखने का, श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल परिवार में आए, वे सब आए और गुरुदेव के कर कमलों में गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्री अर्पण करके अपने जीवन के ज्ञान आवन करके सब करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हमारी शिक्षिकाएं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी के नेतृत्व में और पुण्यार्चक श्रीमान अरुण जी सीमा जी गंगवाल के पुण्यार्चकत्व में। आइए जनवाणी दो, जनवाणी उठाओ, जनवाणी उठाओ, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और ऐसे शुभ अवसर पर जबकि हम सरपंच महापर्व संपन्न करने जा रहे हैं गुरुदेव के श्री सानिध्य में, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है इन्हीं बहनों ने। सभी पुरस्कृत छात्र जो पुरस्कार प्राप्त छात्र हैं वे आज परम पूज्य गुरुदेव का, आप जो अपने स्थान बैठे हैं आप लोग बैठ जाइए। सारे पुरस्कृत छात्र जिन्होंने पाठशाला में पढ़ करके अध्ययन करके पुरस्कार प्राप्त किया, ऐसे छात्र आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करके जीवन को धन्य करेंगे। लो लाओ बेटा, जल लाओ, जल लाइए, बहुत ही गड़बड़ कर तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल भले जिसने भी लगाई मस्तक। जब तक हम पाद प्रक्षालन करें उसके पूर्व पाठशाला के बच्चे प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना करेंगे। इनको माइक दीजिए। बनना है हमको भगवान, साधुक त्यागवान, जीव सताना दुख की खान, वीर प्रभु की हम संतान। बनना है हमको भगवान, जब भोजन का रखना ध्यान, पानी पीना पहले छान, वीर प्रभु की हम संतान। बनना है हमको भगवान, नमो का रखना ध्यान,
हम संतान बनना है हमको भगवान, नमोकार का रखना ध्यान, इससे कटते पाप महान, वीर प्रभु की हम संतान बनना है हमको भगवान, आत्म देह भिन्न पहचान, निर्णय करके बनो महान, वीर प्रभु की हम संतान बनना है हमको भगवान, नमोकार सब अरिहंतों को, सिद्धालय के सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वदिगंबर संतों को, सर्वदिगंबर संतों को, सर्वदिगंबर संतों को, सर्वदिगंबर संतों को। और अब गुरुदेव पादपेक्षण करके ये बच्चे अपने जीवन को वृद्धिंगत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। बच्चे अलग हो जाए, अब शिक्षिकाएं आएंगी, शिक्षिकाएं आगे बढ़ो, शिक्षिकाओं को आने दो, बच्चे हटो, सारी शिक्षिकाएं आ जाएं। चलिए निकलो बेटा, जाओ अपनी जगह जाओ, सब अपनी जगह जाओ, अपनी जगह जाओ सब। और अब पाठशाला का कलश स्थापित करने का सौभाग्य पाठशाला की संचालिका जिनका नेतृत्व जिसमें है ऐसी चंद्रिका जी पाटनी, पाठशाला का वह कलश श्रीमान अरुण जी गंगवाल जी पुण्यार्जक हैं। अरुण जी नहीं है, नए वाले कौन है? निरंजन जी पांड्या, ठीक है। वो अपनी बात संचालिका नेतृत्व कर रही हैं। चंद्रिका जी पाटनी अपनी बात हम सबके लिए रखेंगी। आइए चंद्रिका जी पाटनी अपनी बात रखें। प्रदीप जी बोलिए। मूल नायक 1000 पार्शनाथ भगवान की, बोले 2400 भगवान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की, आर्जव सागर जी महाराज की, अरह सागर जी महाराज की। यहाँ बैठे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विगत 2006 से लगातार आचार्य विद्यासागर सर्वोदय ज्ञान पाठशाला हमारे समाज के द्वारा चलाई जा रही है। इस पाठशाला की शुरुआत आर्जव सागर जी महाराज द्वारा हुई थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से हमारी पाठशाला बंद हो गई थी, लेकिन अब पुनः कुछ बच्चे पाठशाला आना प्रारंभ कर दिए। हम लोग इस पाठशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनि श्री गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा प्रमाणिक ऐप गुरुवर पाठशाला जो कि चल रही है उस तरीके से पाठशाला चलाना चाहते हैं। इसके लिए हमें महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो। पाठशाला चलाने में हमें सभी जैन संस्थाओं का हमेशा सहयोग मिला है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमें आगे भी इस पाठशाला संचालन करने में आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही पाठशाला की शिक्षिकाओं को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने तन मन से इस पाठशाला में अपना सहयोग दिया, इन बच्चों को धर्म की शिक्षा देने में मेरी मदद की। सभी साथियों से आग्रह करती हूँ कि एक बार फिर से पूरे जोश के साथ इस पाठशाला की शुरुआत करें, जिससे कि हमारे बच्चे धर्म को समझे और हमें धर्म को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जैन हैं तो हम जैनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, और इनको जब तक जैन धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं होगी
तब तक इन बच्चों को दिल दिमाग में कैसे आएगा कि हम जैन हैं, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं समाज के सभी अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें। हाँ, अगर पाठशाला भेजने में कोई परेशानी आ रही हो तो हम शिक्षिकाओं से संपर्क करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पाठशाला में अधिक से अधिक बच्चे आए और अपने नवजीवन ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ, नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ, नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ, नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ, नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत ख्यात नाम, अब प्रोफेशन नहीं बताता हूँ, नहीं तो लोग उनके तरफ चले जाएंगे। चलिए, मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक थे और एक बहुत और फिर आम सभा में सार्वजनिक रूप से यहाँ महाराज श्री के सामने जो आम सभा हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ और आज वह क्रियान्वयन होने के राह पर है। जैसा कि वहाँ पर हम लोगों ने शपथ लिया है वहाँ पर कि 2 वर्ष के अंदर यह कार्य हो जाएगा। लेकिन पूज्य मुनि श्री ने यह भी कह दिया है कि अगर उनका सानिध्य चाहिए उस पंच कल्याणक में तो इस कार्य को 1 वर्ष के अंदर कर लिया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धेय श्री पूर्णमल जी काला के नेतृत्व में उन्हें यह जिम्मेवारी जो सौंपी गई है, माफ़ कीजिएगा, पूर्णमल जी सेठी के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है यह निश्चित रूप से महाराज श्री आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा पर हम इसे पूर्ण कर लेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हुई है, कल शाम को उसकी चर्चा हुई थी। देखिए, जैन समाज बहुत दिन से जो पदाधिकारी रहे हैं या जो भी जैन समाज के लोग जुड़े हुए रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर एक हॉस्टल छात्रावास हो। रांची झारखंड की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है और अमूमन हर साल 100 के करीब लड़कियाँ जैन समाज की बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है। यह बहुत ही अच्छा संयोग रहा कि एक दिन के अंदर सब कुछ निर्धारित हो गया और गट्टू मनोज जो है हजारीबाग का, उसकी एक बहुत नज़दीक बड़ालाल स्ट्रीट में उसका एक भवन था जो इसी उद्देश्य से उसने लिया था। और कल वह भवन भगवान महावीर हॉस्पिटल, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संगठन कोई हो, संस्था कोई हो, नाम पूरे समाज का होता है। इसलिए दिमाग से इस बात को निकाल दिया जाए कि उस भवन को किसने लिया है, किसने नहीं लिया है। ये पूरे भवन, ये पूरा प्रकल्प जो है
हॉस्टल का, छात्रावास का जैन समाज को है। और हमारी वर्षों से जो आशा थी वो पूर्ण हो जा रही है। और उसका भी संयोग ऐसा है कि परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यह कार्य हो रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से इसकी अनुमोदना करें। और अब मैं परम पूज्य गुरुवर से अनुरोध करूंगा कि सूर्य पंचमी के अच्छा अभी जो पारितोषिक है उसके लिए सीमा और कलश और पारितोषिक सीमा गंगवाल, श्रीमती सीमा गंगवाल धर्मपत्नी अरुण यहाँ पर आ जाएंगी और उसका कार्य संपादित होगा और उसके बाद हमें महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अब हम गुरुदेव के श्रीमुख से श्रोतावतार पर विशेष प्रवचन सुने। उसके पूर्व गत वर्ष जो कलश स्थापित किया गया था, पाठशाला कलश, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था वे हैं श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल। उन्हें गत वर्ष का स्थापित कलश प्रदान करने के लिए संचालिका का नेतृत्व कर रही श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी अपने पूरी शिक्षाओं के साथ उनके कर कमलों में यह कलश समर्पित करेंगी। और इसके पश्चात आज जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, इस वर्ष पाठशाला कलश स्थापित करने का श्रीमान नरेंद्र जी, अंकुर जी पांड्या परिवार वो तैयार रहेंगे और गुरुदेव के इस के समक्ष उस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। तालियां लगातार बच्चे ने आपकी अनुमोदना करें, आपकी इस भाव की अनुमोदना करें। आप भी ऐसे ही कलश स्थापित करके ऐसा ही पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करें भविष्य में। आइए श्रीमान नरेंद्र जी, अंकुर जी पांड्या परिवार जो आज इस वर्ष के स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ट्रस्टी गुणायतन, आप ट्रस्टी गुणायतन और पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज रांची, वे आज इस कलश स्थापित करेंगे। पाठशाला कलश स्थापित करने का सौभाग्य अंकुर जी दिखा दो, मत दिखाओ, मत दिखाओ, मत दिखाओ, अरे दिखा दो। तब तक इसमें भरो, उसको भरो, मांगने का जाओ सरसों। चलिए लीजिए। पुरस्कार वितरण के लिए मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, कृपया जल्दी जल्दी आते जाएं। पहले शिक्षिकाओं का, पहले बच्चों का। तनीषा छाबड़ा, कृपया जल्दी जल्दी आते जाएं। तनीषा छाबड़ा, भव्य छाबड़ा, भव्य सोगानी, सानवी सेठी, वैभव सेठी, यश सेठी, शुभ लोहाड़िया, सीमा गंगवाल, अज्जू आजा, मयंक लोहाड़िया, तनिषा छाबड़ा, भव्य छाबड़ा, भव्य सोगानी, सानवी सेठी, वैभव सेठी, यश सेठी, शुभ लुहाड़िया, मयंक लुहाड़िया, अपना नाम बता दीजिए। शुभ लुहाड़िया, मयंक लुहाड़िया, अक्षत लुहाड़िया, विशाल सेठी, दीप्ति सेठी, प्रिंस गंगवाल, वीर झांझरी, अपने नाम के आ जाओ फटाफट। मानव सेठी, मोहित सेठी, पीयूष सेठी, अक्षरा सोगानी नहीं है, अक्षरा सोगानी, विशेष सोगानी, विधि काला, वंतिका। बस बाकी रख दो। चलो हो गया। और अब शिक्षिकाओं का सम्मान, शिक्षिकाओं को पुरस्कार वितरण करेंगे। श्रीमान अरुण जी गंगवाल, सीमा जी गंगवाल, शिक्षिकाओं को क्रम से शिक्षिकाएं आती जाएं। कोई बात नहीं, बाद में लीजिए जाओ। अंजू छाबड़ा, शिक्षिकाएं, मैं शिक्षिकाओं को बुलाना चाहती हूँ। इन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया है पाठशाला में, संचालन, पाठशाला के संचालन में। अंजू छाबड़ा, मधु काला,
श्रीमती मधु काला, श्रीमती मीनाजी काला, श्रीमती आशा जी गोयल, श्रीमती किरण सेठी, श्रीमती ममता छाबड़ा, श्रीमती मंजू लुहाड़िया, श्रीमती सविता गंगवाल, श्रीमती मनोरमा काला, श्रीमती अनिता भटजात्या, श्रीमती सुनीता काला, श्रीमती चंद्रकला पाटनी, चंद्रकला जी पाटनी, जिनका नेतृत्व संचालिका मंडल पर रहता है, उन्हें सम्मान उनके पुरस्कृत करने के लिए आमंत्रित करते हैं, आए। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या जी परिवार को। श्रीमती मंजू जी काला, मंजू जी काला भी आ जाए। आप लोग अपने स्थान पर पहुंचे। और अब हल्ला करती बहुत ज्यादा, चलिए बाहर वहां बैठिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस वर्ष पाठशाला को स्थापित करने के लिए, आइए नाम बोलिए। मेहनत श्रीमती मेना जी काला, आइए इधर आइए। श्रीमान नरेंद्र जी अंकुर जी पांड्या परिवार, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है इस वर्ष का यह कष्ट स्थापित करने का, वे आए और कष्ट स्थापित करके। श्रीमती आशा गोयल, लीजिए पकड़े। और कौन, अकेले हो? अकेले हो, आइए। ओम ह्रीं पाठशाला मंगल स्थापनम करोमीति स्वाहा। नमोस्तु बोलो। नमोस्तु महाराज। चलिए बैठिए। और अब मैं आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से, पूरे उन गुरु भक्तों की ओर से जो लगातार गुरुदेव के श्रीमुख से अच्छा ये नहीं किया वो तो सास हो तो गया। अच्छा बोल लगवाएं। आज परम पूज्य गुरुदेव कर कमलों में सुख पंचमी महापर्व के अवसर पर गुरुदेव कर कमलों में साथ भेंट करने का अवसर किसे प्राप्त होता है हम देखना चाहेंगे। आप अपने भावनाएं व्यक्त करें और ये अवसर प्राप्त करके जीवन को दें। एक नाम 51,551 का आ चुका है। गुरुदेव कर कमलों में साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। एक नाम आ चुका है। यदि आपके ही भाव होते हैं गुरुदेव कर कमलों में साथ भेंट करने का, तो अपने भाव बनाएं और शीघ्र से हम तक प्रेषित करें। खत्म कर दूं। 51,551 रुपये 1, 51,551 रुपये 2, 51,551 रुपये 2.5, 3 और 51,551 रुपये 3। नाम बोले। अरुण जी, अजय जी, सीमा जी और अखिल गंगवाल परिवार, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणातन ट्रस्टी श्रीमान अजय जी, अरुण जी, गंगवाल परिवार आए। शास्त्र लाइए, शास्त्र माथे में से भाभियों को बुलाओ, बुलाओ, दोनों को बुलाओ। आप में से बुलाओ, चलिए आइए शास्त्र लीजिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो ऐसा। और अब हम सीधे से चलते हैं गुरुदेव के चरणों में जिन वचन सुनने के लिए। आज अवसर है सुत पंचमी का। हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनेक शहरों के लोग, देशों के लोग गुरुदेव के श्रीमुख से जिन वचन सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आज भी आतुर है। आज विशेष पर्व का दिन है, सुत पंचमी का दिन। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं समर्पित करते इस मंच के माध्यम से शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ गुरुदेव के कर कमलों में आपकी ओर से अपनी ओर को नमन करता हूं और चाहता हूं गुरुदेव आज सुतावतार के अवसर पर हमें विशेष प्रवचन देकर के हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री,
नमोस्तु हस्त्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोए सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो सो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् पढमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। सुत पंचमी महापर्व की परम पूज्य महामनामराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में हमने श्रुत पाया, श्रुत ही नहीं पाया, श्रुत के बहाने आंखें पाई। हमारे पास संपूर्ण शरीर हो और आंखें न हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। जैसे लोक जीवन के लिए दृष्टि जरूरी है, वैसी पारमार्थिक जीवन के लिए अंतर्दृष्टि जरूरी है। और ये अंतर्दृष्टि तत्व ज्ञान से प्राप्त होती है। आज की तिथि में हमें वही तत्व ज्ञान मिला जो हमें हमारे भीतरी जगत की पहचान कराती है। सबको पता है शुद्ध पंचमी पर्व क्या है। परंपरा अनुसार मैं आज सुतावतार की कथा से अपनी बात करूंगा और आज के संदर्भ की कुछ प्रासंगिक 4 बातें आप सबसे करूंगा। हम सबको पता है कि जिन शासन की यह परंपरा भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक अविच्छिन्न रूप से चली आई, बीच में सुविधिनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक
कुछ कुछ कालखंडों के लिए धर्म तीर्थ विच्छिन्न रहा, पर शांतिनाथ भगवान के काल से आज तक वह अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। भगवान महावीर अंतिम शासन नायक हुए, जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर हमें ये मार्ग दिया और हमारे शासन नायक कहलाए। भगवान महावीर का जो भी दिव्य उपदेश था, वह दिव्य उपदेश इसी भांति अनुगुंजित होता रहा और उनके निर्वाण के उपरांत गौतम गणधर स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी नाम के 3 महान शुद्ध केवली भगवान हुए। संपूर्ण शमन संघ, धर्म संघ इनके नेतृत्व में चला और इसके उपरांत विष्णुगुप्त, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु के नाम से 5 शुद्ध केवली भगवान हुए, जिनके नेतृत्व में ये श्रमण संघ अविच्छिन्न रूप से चला। केवली भगवान और शुद्ध केवलियों का कार्यकाल 163 वर्षों का रहा। इसके उपरांत परंपरा क्रम से बढ़ते हुए अनेक आचार्य हुए, जो द्वादशांग के ज्ञाता हुए, 11 अंग के ज्ञाता हुए, फिर 1 अंग के ज्ञाता हुए और लगभग भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष के आसपास भगवान महावीर के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान जो दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था, उसमें दृष्टिवाद के महाकर्म प्रकृति के एक अंश के ज्ञाता आचार्य धरसेन हुए। वे गिरनार की गुफा में रहते थे, वहां साधनारत थे। अपनी वृद्धावस्था को देखकर उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई। बच्चों, इस कहानी को अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। धरसेन महाराज को एक चिंता हुई कि मेरे बाद मेरा ये ज्ञान उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा है, तो आगे कैसे जाएगा? कहीं मेरा ज्ञान मेरे साथ ही खत्म ना हो जाए। इस चिंता से प्रेरित होकर उन्होंने उस समय महिमा नाम की एक नगरी में अरहद बली आचार्य के नेतृत्व में, जो राजा विक्रमादित्य के भ्राता थे, अरहद बली आचार्य, उनके नेतृत्व में मुनियों का एक महासम्मेलन हो रहा था। वहां उन्होंने पत्र के माध्यम से अपना संदेश भेजा और उनसे निवेदन किया कि 2 ग्रहण और धारण में कुशल मुनियों को मेरे पास तक भेजें, ताकि मैं उन्हें अपना ज्ञान दे सकूं। उनके निवेदन पर विचार करके आचार्य अरहद बली ने 2 मुनि राजों को आचार्य धरसेन के पास भेजा। दोनों युवा मुनिराज जब धरसेन महाराज की ओर आने को हुए, आचार्य धरसेन को रात्रि में स्वप्न आया और सपने में उन्हें 2 युवा बैल दिखे। स्वप्न में प्रकट संकेत को उन्होंने अच्छे से समझ लिया और रात्रि में ही उनके मुख से निकल पड़ा, जयऊ सूय देवता, श्रुत देवता जयवंत हो। उन्हें समझ में आ गया कि अब मेरा ज्ञान आगे बढ़ेगा। और समय पर दोनों मुनिराज उनके चरणों में उपस्थित हुए
मुनि महाराजों को देखकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। पर ज्ञानियों की एक विशेषता होती है कि पात्र की परीक्षा करके ही उसे कुछ दिया जाए। तो उन्होंने सोचा इनको और परख लिया जाए, ये कितने पक्के हैं, अपनी कसौटी पर कसा जाए। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने दोनों मुनिराजों को अलग अलग 2 मंत्र दिया और कहा कि 2 दिन के उपवास के साथ इन मंत्रों की सिद्धि करो। मुनिराजों ने गुरु के आदेश को स्वीकार करते हुए उस मंत्र की आराधना की। आराधना करने के उपरांत देवियां प्रकट हुई, पर एक हीनांगी थी और एक अधिकांगी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि देवों का ऐसा स्वरूप नहीं होता, जरूर मंत्र में कोई कमी है, हमारी साधना में कोई कमी है। तो उन्होंने उन मंत्रों की जांच की तो पता लगा एक मंत्र हीनाक्षरी था, एक मन अधिकाक्षरी था, यानी एक मंत्र में एक अक्षर कम किया हुआ था और दूसरे मंत्र में एक अक्षर बढ़ा दिया गया था। उन्होंने अपनी समझ से अपने अपने मंत्रों को ठीक किया और फिर से साधना की तो बिल्कुल सही सलामत देवियां आ गई। उससे प्रभावित हुए। उनमें एक मुनिराज के दांत बड़े उबड़ खाबड़ थे। देवताओं ने उनके दांत ठीक कर दिए। उनका नाम पुष्पदंत पड़ गया। क्या पड़ा? बिल्कुल फूल की तरह दांत खिले हुए। और दूसरे को सब देवताओं ने पूजा की तो उनका नाम भूत बलि रख दिया गया। इस प्रकार पुष्पदंत और भूत बलि नामक वे दोनों मुनिराज जब आचार्य धरसेन के चरणों में उपस्थित हुए, उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उनके पास जो भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान इन दोनों मुनिराजों को दे दिया। और ज्ञान पूरा करने के तुरंत बाद बोला, जाओ यहां से आप अपना चौमासा अलग करो, मेरे पास नहीं रहना। तुरंत खिसका दिया। वे वहां से निकले और आगे चलकर पुष्पदंत और भूत बलि दोनों साथ रहे। पुष्पदंत महाराज अल्पायुष्क थे। उन्होंने अपने भांजे जिन पालित को दीक्षित किया और सत प्ररूपणा सूत्र की रचना की और शेष अंश को आचार्य भूत बलि ने रचा और सठखंडागम के रूप में वह दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश निबद्ध हुआ। सठखंडागम जैन वांग्मय का महान ग्रंथ है, जिसमें सत्प्ररूपणा, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, कृति अनियोग द्वार, वेदना, वर्गना और महाखंड के नाम के ये 6 खंड है। इन 60 खंड मूलक आगम की रचना जिस दिन पूर्ण हुई उस तिथि का नाम जेठ सुदी पंचमी थी। उस दिन पूरे जैन संघ ने बड़ा उत्सव किया, क्योंकि ये पहला लिपिबद्ध ग्रंथ था जो आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि के द्वारा लिखा गया। और हम सबके लिए ये श्रुत की परंपरा मिली। ये श्रुतावतार की संक्षिप्त कथा है। उसके बाद अनेक आचार्यों ने लिखना शुरू किया। पहले केवल श्रुति से था। श्रुत का मतलब क्या? जो सुना हुआ। भगवान ने कहा, शिष्यों ने सुना, उनने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर शिष्यों ने प्रशिष्यों को सुनाया। ये क्रम चलता रहा, लेकिन उत्तरोत्तर कम होता गया। अगर आचार्य धरसेन के मन में ये विकल्प नहीं आया होता,
उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबली महाराज को नहीं दिया होता, और पुष्पदंत भूतबली महाराज ने हम सब पर कृपा करके उसे लिपिबद्ध नहीं किया होता तो आज हमारे पास जैन धर्म के नाम पर क्या होता। उसी समय आचार्य गुणधर नाम के एक महान आचार्य हुए, जिन्होंने पेज दोष विहत्ति कसाय प्रावृत नामक ग्रंथ की रचना की। फिर उसी काल में आचार्य कुंदकुंद हुए, जिन्होंने समय सार आदि ग्रंथ की रचना की। फिर उत्तरोत्तर ग्रंथों की रचना शुरू हुई और हम सबके लिए आगम का लाभ मिला। आज जो भी हम धर्म का पालन कर रहे हैं, किसके बल पर? आगम में जो मार्ग बताया गया उसी के बल पर। आगम चक्षु साहू, साधु की आंख आगम है। ये हमें हमारे जीवन की वास्तविकता का बोध कराते हैं। तो उस अर्थ में अगर देखा जाए तो आज का दिन कितना महान दिन है, और इस श्रुत की परंपरा को यहां तक लाने में बहुत बहुत आचार्यों का योगदान रहा। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबके विचार के लिए कहूंगा। ये श्रुत हम तक कैसे आया, इसे कैसे सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ियों तक इसे कैसे पहुंचाएं, और श्रुत की मौलिकता को कैसे बचाएं। ये 4 अहम सवाल है। जिनवानी की परंपरा हम तक आई, श्रुत हम तक कैसे आया, अभी मैंने कहानी सुनाई। इसके बाद अनेक महान महान आचार्यों ने अपने आत्मानुभूति का समय निकाल कर अलग करके हमारे लिए सब लिखा, करुणा करके लिखा। कितनी तपस्या, कितनी साधना, वो हमें प्राप्त हुआ। द्वादशांग का विस्तार बहुत बड़ा है। आज हमें जो मिला बहुत थोड़ा सा मिला है, पर इसे भी हम बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। इतनी दुर्लभता से श्रुत हमें प्राप्त हुआ है, इसे बचाना हमारा काम है। एक कैसे एक राजा था, उसके राजकोष में दिनों दिन कमी होते जा रही थी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या बात है, खजाना दिनों दिन कम क्यों हो रहा है, क्या जनता टैक्स नहीं देती? मंत्री ने कहा महाराज जनता तो टैक्स देती है, जनता पूरा टैक्स देती है, फिर खजाना में कमी क्यों? तो मंत्री बहुत समझदार था, कहा कि हम इसका जवाब दरबार में देंगे। और ठीक है, दरबार में देना। उसने सारे दरबारियों को बुलाया, लाइन से खड़ा कर दिया, और लाइन से खड़े करने के उपरांत आखिरी वाले व्यक्ति के हाथ में बर्फ की एक सिल्ली दिया और कहा अपने स्थान से हिले बिना आगे वाले के हाथ में पहुंचा और एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए ये सिल्ली राजा तक पहुंचाना। पहले ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। लाइन बड़ी लंबी थी और वो बर्फ की सिल्ली उत्तरोत्तर पिघलती गई, पिघलती गई, पिघलती गई, और राजा के हाथ में पहुंचते पहुंचती थोड़ी सी छिपट बच गई। जो बड़ी सी सिल्ली थी, राजा के हाथ में आते आते इतनी सी छिपट, छिपट समझते हैं ना, उसका छोटा सा टुकड़ा बचा। राजा ने कहा ये क्या है? बोले आपके सवाल का जवाब। बोले क्या? बोला जनता सिल्ली देती है, आपके खजाने में आते आते छिपट बचता है, बाकी मामला बीच में गल जाता है। समझ गए? हाँ, पर वो अलग संदर्भ है। पर भगवान महावीर ने जो हमें बर्फ की सिल्ली दी थी द्वादशांग के रूप में,
हमारी स्मृति की क्षीणता के कारण गुरु ने जो शिष्य ने सुनाओ केवली शुद्ध केवली तक तो अविच्छिन्न रहा, फिर उसके बाद परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे के पास जाते 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 जो घटा ना वो एक छिपट बची है जो आज है। ये गले नहीं, सुरक्षित बने रहे, इसे बचा लेना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे बचाएं? अनुकूल वातावरण बनाएं। आज का युग जिनवानी के प्रचार प्रसार का युग है। एक जमाने में ताड़पत्रों में ग्रंथ लिखे जाते थे और वो बड़ा दुरूह कार्य होता था। जैसे आप भगवान की प्रतिष्ठा करा के उत्साहित होते हैं, वैसे एक शास्त्र की रचना और उसकी एक प्रति लिखवा करके लोग आनंदित होते थे, उत्सव मनाते थे। जब द्वादशांग में शुद्ध पंचमी के दिन सठखंडागम की पूर्णता हुई तो उस दिन लोगों ने हाथी पर बिठा करके जिनवानी की यात्रा निकाली। शुद्ध पंचमी महोत्सव आज आप लोगों ने भी निकाला, पालकी में उठाया। ये उत्सव है। तो ऐसा दुर्लभ क्यों कि इसी से हमारे आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो अब क्या करना है? श्रुत को बचाना है। श्रुत को बचाने के लिए हमें दो स्तर से काम करना है। पहले अपने ग्रंथ भंडारों को सुरक्षित करना। प्राय आजकल मुद्रित ग्रंथ दिखते हैं, हस्तलिखित ग्रंथों का अभाव है और जहाँ कहीं है भी वहाँ रख रखाव नहीं। रख रखाव सही होना चाहिए। पहले लोगों ने एक बड़ी गलती कर दी, लेमिनेशन कराकर उसकी उम्र और ख़त्म हो गई। उसके संरक्षण का जो तकनीक है, हमें उसी तकनीक से पुराने जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपियाँ, उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। आज देश में कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ ऐसे पांडुलिपियों को संरक्षण दिया जाता है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और यदि नहीं है तो आप उन्हें सविनय वहाँ पहुँचा दें ताकि वो संरक्षित रहे। जिनवानी मंदिरों में होनी चाहिए और उसका रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। कई जगह ऐसा देखने में आता है, जिस अलमारी में जिनवानी रखे हैं वहीं काकरोच और छिपकलियाँ भरी, रख रखाव प्रॉपर नहीं। ये अविनय है, अवज्ञा है। जिनवानी को तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कहते हैं राजा सिकंदर के पास एक व्यापारी आया और उसने रत्नों की संदूक दी, भेंट किया रत्नों के संदूक को। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा, बताओ इस संदूक में क्या रखूं? किसी ने कहा आप अपने कीमती आभूषण रख दो, किसी ने कहा ये रख दो, किसी ने कहा अपना मुकुट रख दो, कुछ कर दो। सबने अलग अलग सलाह दी। सिकंदर को एक भी पसंद नहीं आया। तो उसका जो सबसे निकट का मंत्री था, उसने कहा महाराज यदि आप कहो तो मैं अपना प्रस्ताव दूं। बोले क्या? बोले अपना धर्म ग्रंथ दे दो, वही सबसे बहुमूल्य है। और सिकंदर को समझ में आया कि वाकई में हमारा धर्म ग्रंथ ही हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य है, इसलिए मैं इस पिटारे में उस धर्म ग्रंथ को ही रखूंगा। सिकंदर ने वो धर्म ग्रंथ उसमें रखा। आप जिनवानी को कैसे रखते हैं? मंदिरों में जाके देखो, एक तरफ तो देव सात गुरु की पूजा करते हो और साल में केवल एक बार शुद्ध पंचमी के समय उसकी धूल जड़ती है। ये हमारी भयानक चूक है। इसकी संभाल होनी चाहिए। जो लोग पूजा पाठ में रुचि रखते हैं उनसे मैं कहता हूं तुम एक पूजा कम कर लो, जिनवानी की सेवा कर लो, ये भी एक पूजा है। और इस कार्य के लिए महिलाओं को और आगे आना चाहिए। भगवान के निकट भले न जा पाओ, जिनवानी को तो तुम अपने सिर पर बिठा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लाभ ले सकते हो। हालांकि रांची में बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ की महिलाएं
बहुत तत्परता से रख रखाव कर रही है। ये सबके लिए उदाहरण है। और मैंने देखा कल से ये लोग जितनी तत्परता से लगी है, जिस तरह का उत्सव इन्होंने मनाया है, ये इनकी धार्मिक निष्ठा का द्योतक है। औरों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। तो श्रुत को बचाने का प्रयत्न। तीसरी बात, श्रुत को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कब होगी? जब हम खुद अध्ययन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को अध्यापन कराएंगे। पढ़ने और पढ़ाने का आजकल तो लगभग चलन ही खत्म हो गया। जब से सोशल मीडिया को बढ़ावा मिला है, लोगों का स्वाध्याय समाप्त सा। ज्ञान के प्रति रुचि लोगों की मंद होते जा रही है। मंदिर में झिनवानी है पर उसको पलटने वाला भी कोई नहीं। अगर पढ़ना ही है तो तत्वार सूत्र का पाठ कर लिया, किसी और ग्रंथ का पाठ कर लिया, हो गया हमारा स्वाध्याय। अरे जिन आचार्यों ने हम सब पर कृपा करके अपना इतना कीमती समय समर्पित किया, यदि उनकी वाणी को सुनने के लिए और समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। रुचि जगाइए शास्त्र को पढ़ने की, सुनने की, स्वाध्याय कीजिए। और ये स्वाध्याय अगर हमारे मन में शुरू से रुचि है, पाठशाला से इसकी शुरुआत हो जाए तो अति उत्तम है। आज आपके यहाँ पाठशाला का कलश स्थापन का कार्यक्रम रखा गया। 2006 से निरंतर आपके यहाँ पाठशाला चल रही है। 2010 में भी हम लोगों के सानिध्य में पाठशाला, 2008 में भी उसका कार्यक्रम हुआ, और अब तीसरी बार यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है, आज शुद्ध पंचमी का दिन है। बहुत सारे बच्चे, यहाँ की शिक्षिकाएं बहुत ही तत्परता के साथ इन्हें पढ़ाती हैं। चंद्रकला पाटनी का नेतृत्व शुरू से आज तक है। सब लोग एक साथ बंध करके काम कर रहे हैं। ये एक कुशल नेतृत्व का उदाहरण है। पर अभी इन सबको शिक्षिकाएं कहा जाता है। अभी पदम जी ने कहा मुझसे कान में, महाराज शिक्षिका शब्द कुछ खटकता है, तो मुझे भी थोड़ा खटक गया। तो मैं चाहूँगा आज से इन्हें शिक्षिका कहना बंद कर दिया जाए। इन बहनों को शिक्षिका कहना बंद करके इन्हें संस्कार वाहिका कहना शुरू कर दिया जाए। शिक्षा तो कोई भी देता है, शिक्षा के साथ संस्कार देना। देखो संस्कार वाहिका शब्द पसंद आया कि नहीं आया? हाँ, जोरदार तालियां तो बजा दो। हाँ ठीक है, प्रस्ताव पारित। क्या है? संस्कार वाहिका बच्चों को संस्कार देने वाली है। और संस्कार केवल एक अध्यापिका बनकर नहीं दिया जा सकता, संस्कार एक माँ बन करके दिया जा सकता है। बच्चों के साथ माँ बने, बहन बने और उनके अंदर संस्कार गड़े तो काम होगा। मैंने यहाँ कुछ बच्चों से बात किया, उसके लक्षण यहाँ बहुत अच्छे दिखते भी हैं और बच्चे आते भी हैं। बीच में कुछ क्रम घटा, इस क्रम को फिर बढ़ाना चाहिए। कोविड के कारण पूरे देश में ऐसा हाल हुआ, लेकिन अब फिर से उसकी शुरुआत होनी चाहिए और बच्चों को फिर से आना चाहिए। समझ गए? सब बच्चे फिर से आए। और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से मैं कहूँगा, अपने बच्चों को आप फिर से पाठशाला भेजने के लिए प्रेरित करें। चूँकि समाज के घर दूर दूर हैं, पहले भी आपने साधन सुलभ कराया था और मैं समझता हूँ यहाँ साधन की कमी नहीं है। आवश्यकता अनुरूप साधन पुनः जुटाए जाए और हर बच्चे को पाठशाला आने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। फिर से वही रौनक दिखनी चाहिए जो पहले थी। अभी एक बात की गई प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध करने की। प्रामाणिक पाठशाला बहुत व्यवस्थित पाठशाला का समूह है और देश विदेश के अनेक युवक युवतियाँ जो सब प्रोफेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाली, वो पाठशाला के लिए बहुत सारा विषय तैयार करते हैं और काम करते हैं। आपने जो कहा वो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को ज्ञान देते हैं। उसके कई क्रैश कोर्स है, उसकी पूरी की पूरी सिलेबस है, बुक भी तैयार है। आप उससे अपने आप को संबद्ध कीजिए। इस साल एक उपक्रम चला है, प्रामाणिक पाठशाला आपके शहर में, आपके गांव में आप ही पढ़ाएंगे, सामग्री वो देंगे। अति शीघ्र उनके लिए संपर्क कीजिए। इस प्रामाणिक पाठशाला को
भारत में देख रहे हैं श्रीश भाई, सुकृति बहन, अंकित और कौन है, और कुछ बहनें हैं, और नीति जैन, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम, अमेरिका में सैफाली जी और भी लोग हैं। आप उन लोग संपर्क करें और वो आपको पूरी सामग्री देंगे, आपको भी सहूलियत होगी और इन बच्चों को भी खेल खेल में ज्ञान बढ़ेगा, इनका मनोबल भी बढ़ेगा। वे पाठशाला के कार्यक्रम के साथ कई एक्टिविटीज भी कराते हैं जिससे बच्चे बड़े उत्साह के साथ लेते हैं। हजारों बच्चे ऑनलाइन प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े, पर अब ऑफलाइन भी जरूरी है ताकि पाठशाला के साथ साथ बच्चे मंदिर की गतिविधियों से भी जुड़े। इस पाठशाला को सुचारू रूप से चलाना जिनवानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ की समाज हमेशा पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रही है और आगे बढ़ाए, और इन्हें इतना बरदहस्त होना चाहिए समाज का कि इन पढ़ाने वालों को कुछ सोचना भी न पड़े और इनका काम होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा पाठशाला की व्यवस्थाएं मुझे बहुत बदली हुई दिखी है, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे आशा है आने वाले दिनों में इसकी और अच्छी रौनक होगी और बच्चे पाठशाला में उपस्थित होंगे। आज के दिन का ये एक अच्छा सुयोग है। आने वाली पीढ़ियों में स्वाध्याय की परंपरा हो, और जो बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि हम स्वाध्याय करें, बहुत लोगों में रुचि होती पर स्वाध्याय नहीं कर पाते, सीधे सीधे ग्रंथ खोलते, समझ में नहीं आती। उन लोगों से मैं कहूँगा, जानिए जैन धर्म का अमर। हमारे 55 एपिसोड आपको सब प्रामाणिक ऐप पे उपलब्ध है, प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है। और आप आज इसे पूरा होने दो, बोल दो उनको, 5-10 मिनट लगेगा। हाँ, आप पूरी बात करनी मुझे। तो प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है, लोग उसे पढ़े सुने और उसको सुनने के बाद जैन तत्व विद्या पढ़ ले, फिर किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें, आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। बेसिक फंडामेंटल आपका खुल जाएगा और आप पढ़ पाएंगे और स्वयं के अध्यवसाय से आप इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, स्वाध्याय करने के बाद अपने आप परिणाम बदलते हैं। आपकी धार्मिकता में बदलाव आएगा। पूजा पाठ से जो परिवर्तन आता है वो सतही हो सकता है, लेकिन स्वाध्यायी के जीवन में जो परिवर्तन होता है बड़ा मौलिक परिवर्तन होता है। तो खुद में लाइए ताकि आने वाली पीढ़ी तक इस परंपरा के प्रवाह को आगे बढ़ाया जा सके। और आखिरी बात, इसकी मौलिकता को कैसे बचाएं, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पंचम काल का बड़ा दुष्प्रभाव है कि जिनवानी में भी बहुत मिलावट हुई है, बहुत सारी मिलावट। सब कुछ जिनवानी के नाम पर परोसा गया, और ये आज से नहीं, इसका भी लंबा इतिहास है। हमारे मूल संघ के अलावा ऐसे अनेक संघ हुए जिनके द्वारा बहुत सारे ऐसे शास्त्र रचे गए जो संस्कृत और प्राकृत में लिबद्ध है, पर मूलभूत जैन धर्म से उनका संबंध नहीं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे परंपरा से बाहर। आप सबको न उतनी समझ है, न ही इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन का अवकाश है, लेकिन जो आगम को ठीक तरीके से समझते जानते, जिन्होंने आगम का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उन्हें समझ में आता है कि मूल में भूल कहाँ है। वही बात किसी मूल संघीय आचार्य के द्वारा कहा जाता है और वही बात किसी दूसरे आचार्य के द्वारा कहा जाता है और अंतर दिखता है। इससे समझ में आता है कहीं न कहीं सम्मिश्रण हुआ है। उदाहरण के लिए मैं एक ही उदाहरण आप सबको ज्ञान में दूंगा और आगे के लिए सावधान करना चाहूँगा। भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण का दृश्य है, उसका वर्णन आदि पुराण में आचार्य जिनसेन जो मूल संघ के आचार्य वो करते हैं। तो वो लिखते हैं कि भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। अन्य इंद्र उनमें सहायक बने और देवियों ने भगवान का वस्त्र आभूषण पहनाया और वे मंगल पात्र लेकर के खड़ी रहे। और यही बात जब हरिवंश पुराण में देखने को मिलती है तो वहाँ लिखा जाता है कि देवों और देवियों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया। समझ गए? आप लोगों के लिए इतना ही सारा पर्याप्त है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित और जितने लोग घर बैठे सुन रहे उनसे एक बात कहूंगा, आगम के नाम पर गुमराह मत होना।
और तुम जिस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हो उसको अच्छे से पालना। मेरे जैसा मुनि भी आकर तुमसे कहे और संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं सुनाए और तुम महिलाओं से कहे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, या आप लोगों से कहे जो आपने आज तक नहीं किया वो क्रिया कर लो, तो आप उनसे बहस मत करना, उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना, कहना महाराज आप सही, आपकी बातें सही, हम जो कर रहे वो सही। आप तो हम इतना आशीर्वाद दें कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, नहीं तो परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी। और हमारी नई पीढ़ी में इन बातों का ज्ञान न होने के कारण बहुत सारे विषमवाद समाज में उत्पन्न हो रहे हैं। नई नई परिपाटियां जन्म लेती है। पहले के जो समाज के कर्णधार होते थे, जिम्मेदार होते थे, धर्मात्मा होते थे और स्वाध्यायी होते थे, तो उनको पता रहता था, उनको कोई घुमा नहीं सकता था। अब आज के लोगों में भक्ति तो बहुत है, ज्ञान नहीं है। अब हम जैसे साधु से थोड़े जुड़ गए, हमने कहा पदम भाई ये कर लो, ठीक है महाराज कर ले, और पदम खिल गए और मामला गड़बड़ हो गया, ये चलने लगा है। इसके प्रति समाज में जागरूकता चाहिए, और ये जागरूकता आएगी जब आप खुद स्वाध्याय करना शुरू करोगे। समझ गए? और आप परंपरा को समझिए। मैं पंथवाद को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहता, पर मैं इतना कहता हूं जहां जो परिपाटी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसे भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे समाज के बहुत लोगों के सामने इस तरह की दुविधाएं आकर खड़ी हो जाती है जो जीवन के लिए गहरी समस्या बन जाती है। समाज में गुट बनने लगे हैं, दुविधाएं आने लगी है, तो इससे बचने के लिए हमें जिनवानी के मौलिक स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है, उसकी मौलिकता को बचा के रखने की ज़रूरत है। जो मूल आमनाएं हैं उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि हम भगवान महावीर के द्वारा प्रदत्त मौलिक तत्व दर्शन को आत्मसात करके अपना कल्याण कर सके। हमने बहुत सारे ऐसे कर्म कांडों को धर्म के नाम पर स्थान दे दिया जिनका मूलभूत धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए पूरी की पूरी समाज को हमेशा जागरूक रखना चाहिए, और ऐसी स्थिति कभी भी समाज में निर्मित ना हो पाए ये सुनिश्चित रखना चाहिए। तो हम जिन शासन की इस गौरवशाली परंपरा को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। समय काफ़ी हो गया। शुद्ध पंचमी के इस दिन में आज रांची के इतिहास में 2 नई कड़ी जुड़ी, बहुत अच्छा योग बना। पाठशाला के तो ये पहले से चल रहा था, आज उसका क्रम आगे बढ़ा, लेकिन आज आपके यहाँ 2 त्रिमूर्ति की स्थापना का संकल्प हुआ। भरत बाहुबली, आदिनाथ भरत बाहुबली और शांतिनाथ कुंथुनाथ और अरनाथ, जिन परिवारों को ये सौभाग्य मिला है उन्हें आज अभी शाम को उसकी घोषणा दे दी जाएगी। और एक बड़ी बात जो बहुत वर्षों से प्रतीक्षित थी, अनायास यहाँ घट गई, वह है यहाँ पर हमारे समाज की बेटियों और बहनों के लिए छात्रावास की सुविधा जो समाज के हाथ आ गई, और एक प्रकार से औपचारिक शुरुआत भी उसकी हो गई शुद्ध पंचमी के दिन में। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आप लोगों तक सूचना मिलेगी, और मैं कहूँगा पूरे देश के लोग सुन रहे हैं जिनके बेटियाँ रांची में आकर के अध्ययनरत हो, और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी संस्कारों की सुरक्षा और मर्यादाओं की रक्षा रखते हुए अपना अध्ययन कार्य करे, तो आप यहाँ के लोगों से संपर्क करें और उन्हें इस पाठशाला में दाखिल करें, इस छात्रावास में प्रवेश दिलाए। लगभग 70 लोगों के लिए स्थान है। मैं समाज से कहूँगा कि इसमें पहली प्राथमिकता हमारे समाज की अध्ययनरत लड़कियों को, दूसरी प्राथमिकता वर्किंग वुमेन्स को जो कामकाजी महिलाएं अकेले रहती उनके लिए, और फिर उसके बाद हमारे समाज के बाहर के उन अंगों को जिनके आचार विचार और व्यवहार हमसे मेल खाते हैं, एक नीति बना करके उसको करेंगे तो ये अति उत्तम होगा। समय आप सबका हो गया है। और कुछ विशेष? हाँ,
बहुत सुंदर, आ जाइए। ये पाठशाला का स्टूडेंट है, बीआईटी बेलूर में पढ़ रहा है। और ये एक तो तन्मय अभी जॉब कर रहा है, आए इंजीनियरिंग करके। कहाँ है तन्मय, है क्या यहाँ? उसे तो पूरा तत्वार सूत्र मुखाग्र याद है। यहाँ रांची के पाठशाला के प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं और आगे भी ये नन्हे मुन्ने बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, मेरा सभी को आशीर्वाद है। यहीं पर विराम। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बोलो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। महाराज जी, मेरा ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।